Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of computer science from Government Degree College for Women चौकाज़म। आज हमारे लेक्चर के एजेंडा में शामिल है कि टेबल्स के ऊपर आप किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, टेबल्स या रिलेशंस को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ कैन यू मॉडिफाई अ टेबल, आप किस तरह से एक टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग अ टेबल। डिफरेंट का जब वर्ड यूज़ होगा तो जितने भी ऑल पॉसिबल वेरिएशन हैं, जितने भी डिफरेंट तरीक़ेकार हैं टेबल को मॉडिफाई करने के, वो सब आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो हम लोग एक टेबल को डिफरेंट तरीके से इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि हम कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग टेबल्स में। रिकॉर्ड मीन्स रोज़। आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं फील्ड्स, ठीक है, यानी कि कॉलम्स। और इसी तरह रोज़ या कॉलम्स के आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे एडिंग रिकॉर्ड्स, यानी आप न्यू रिकॉर्ड को ऐड किस तरह से कर सकते हैं। तो आप द यूज़र कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड्स टू द टेबल इन डाटा शीट। और आप नया रिकॉर्ड जहाँ पे भी आपको स्टेरिक नज़र आएगा लेफ़्ट साइड पे, जिस भी रिकॉर्ड के आप जब डाटा एंटर करना शुरू करेंगे तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में डाटा एंटर होना शुरू हो जाएगा। एक और तरीका ये है कि आप न्यू रिकॉर्ड पे के बटन पे क्लिक करें तो डाटा शीट में बॉटम पे यानी टेबल के बिल्कुल लास्ट जो रिकॉर्ड होगा, एम्प्टी रिकॉर्ड, वहाँ पे डाटा एंटर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिंग रिकॉर्ड्स। आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर सकते हैं, यानी आप अपना कर्सर ले जाएं उस रिकॉर्ड पे जहाँ पे आपने जाके डाटा को चेंज करना है और उसके ऊपर डबल क्लिक करें और फिर वहाँ पे आपने जो भी चेंजेस करनी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस, नेक्स्ट, फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड्स एरो कीज़ के थ्रू भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं, यानी मॉडिफिकेशन में ये फ़ीचर भी शामिल है। ये काम करने के लिए आप एडिट मेन्यू पे जाएं, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाएं, कर्सर ले जाएं जिसको आपने डिलीट करना है। उसके बाद आप एडिट मेन्यू पे जाएं, डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करें और आप अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर दें। अब हम बात करते हैं फील्ड की, यानी कॉलम की। आप किसी न्यू फील्ड को आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग फील्ड को आप डिलीट भी कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप डिज़ाइन व्यू में चले जाएं और डिज़ाइन व्यू में जाके आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि जिस कॉलम को आपने डिलीट करना है उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसको हाईलाइट करें, इंसर्ट मेन्यू में जाएँ और कॉलम के ऑप्शंस में जाके डिलीट कॉलम पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है रीसाइजिंग रोज़। आप रोज़ का या कॉलम्स का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि उनकी आप हाइट चेंज कर सकते हैं। आपने जिस रो की हाइट चेंज करनी है उसके दरम्यान जो ग्रे साइजिंग लाइन है उसके ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद अप या डाउन माउस के थ्रू आप उसके साइज़ चेंज कर सकते हैं, हाइट भी। नेक्स्ट हमारे पास है, और आप इसके अलावा फॉर्मेट पे भी जा सकते हैं। अगर आपने कॉलम का साइज़ चेंज करना है, आप उसके ऊपर जाके क्लिक करें और उसके बाद आपको एरोज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे और उन एरोज़ को आप ड्रैग करें तो आप इजीली साइज़ चेंज कर सकते हैं। या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और वहाँ पे जाके आप रो हाइट या कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करें तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं साइज़। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। और साथ जो दो और कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे वो है एक्सप्लेन कास्केड अपडेट और डिलीट ऑप्शन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में क्या होते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब एक्चुअली ये दो टेबल्स को जब हम मर्ज करने की कोशिश करते हैं यूजिंग फॉरेन की, तो वहाँ पे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा काम आती है। और इन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल है स्टूडेंट का टेबल और दूसरा टेबल है आपके पास ये रिज़ल्ट का टेबल, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल में
आपके पास रोल नंबर, नेम, एड्रेस है, और इसी तरह रिज़ल्ट के टेबल में आपके पास सेम वही रोल नंबर जो आपके पास स्टूडेंट टेबल में था वो रोल नंबर है। इसके अलावा एडिशनल जो कॉलम्स हैं वो हैं सब्जेक्ट और मार्क्स। तो आप अगर देखें तो स्टूडेंट के टेबल में जो रोल नंबर है वो है प्राइमरी की यहाँ पे, लेकिन हमारे पास जो रिज़ल्ट का टेबल है उसको हम सिर्फ रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं कह सकते, क्योंकि ये देखें रिपीट हो रहे हैं, रोल नंबर 1 बार बार आ रहा है। तो हमें कुछ दो एट्रीब्यूट्स को मिला के प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कॉम्पोजिट की, यानी रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला के एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो इस कॉम्पोजिट प्राइमरी की में एक जो एट्रीब्यूट है रोल नंबर वो हमें इस टेबल से मिल रहा है, यानी ये फॉरेन की के तौर पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट है, वो ये है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मीन्स द यूज़र कैन नॉट एंटर अ वैल्यू इन अ फॉरेन की फील्ड दैट डज नॉट हैव अ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड ऑफ द रिलेटेड टेबल। अच्छा, ये काफ़ी ऑब्वियस है ये बात कि आप रोल नंबर 4 फॉर एग्ज़ाम्पल इस टेबल के अंदर, रिज़ल्ट के टेबल के अंदर आप रोल नंबर 4 का डाटा एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका रोल नंबर 4 इस पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ 3 रोल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 2 3। तो आप रोल नंबर 4 का डाटा एंटर नहीं कर सकते जब तक कि रोल नंबर 4 पेरेंट टेबल में नहीं आ जाता। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। ये देखें कि आप रिज़ल्ट टेबल में कोई भी नया रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते जब तक कि सेम रिकॉर्ड प्राइमरी की के साथ स्टूडेंट टेबल में मौजूद ना हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी नए रोल नंबर का डाटा एंटर करना है चाइल्ड टेबल के अंदर यानी रिज़ल्ट टेबल के अंदर, तो आपको सबसे पहले वो रोल नंबर पेरेंट टेबल यानी कि स्टूडेंट टेबल में एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैस्केड अपडेट एंड डिलीट। अब कैस्केड अपडेट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने चाइल्ड टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है यानी उसको चेंज करना है तो पेरेंट टेबल में उसको चेंज करना ज़रूरी है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर पेरेंट टेबल में किसी रिकॉर्ड की वैल्यू चेंज हो गई है तो चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल शो हो रहा है कि आपके पास दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट टेबल और रिज़ल्ट टेबल, और यहाँ पे जो हमारा एक है रिकॉर्ड नदीम पेशावर, अगर इसका रोल नंबर चेंज हो जाता है यानी 3 की जगह इसका रोल नंबर 4 हो जाता है तो इसके जितने भी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पे चाइल्ड टेबल रिज़ल्ट टेबल के अंदर हैं उनको भी चेंज हो जाना चाहिए, यानी इस जगह पे 4 आ जाना चाहिए। ये देखें, तो ये इसे कहते हैं कैस्केड अपडेट, ठीक है। और कैस्केड डिलीट ये है कि अगर पेरेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड डिलीट हो गया, फॉर एग्जांपल अब ये नदीम रोल नंबर 3 एग्जिस्ट नहीं करा, ये डिलीट हो गया, ठीक है, तो चाइल्ड टेबल में भी इसको डिलीट हो जाना चाहिए। ये देखें, ठीक है, तो ये भी डिलीट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।